अस्सलामुअलैकुम। बिल्किस मेमोरियल अस्पताल से मैं हूं डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। मैं एज आ ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन रहीम यार खान के अंदर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूं। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंधे का बाहर निकलना क्या होता है। आपने कुछ लोगों को ये कहते देखा होगा या सुना होगा कि हमारा कंधा जो है बाहर निकल जाता है, और कई दफ़ा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये भी कहते हैं कि हम एक ख़ास मूवमेंट के अंदर हमारा ये कंधा बाहर आ जाता है, फिर हम ख़ास मूवमेंट के अंदर ये कंधे को वापस ले जाते हैं। हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि आया कि ऐसा क्यों होता है। जो कंधे निकलने की इकसाम है वो दो तरह की होती है, या तो कंधा अगली तरफ निकलता है या पिछली तरफ निकलता है। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजूहात में जो मोस्ट कॉमन वजह है वो ये है कि चोट का लगना, मतलब आपके कंधे को पीछे से इस तरीके से चोट लगी है कि आपका कंधा आगे को निकल गया है, या आप कई दफ़ा एक्सीडेंट के दौरान आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरते हैं और उसकी वजह से आपके कंधे को एक चोट लगती है जिसकी वजह से कंधा आपका निकल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि आया कि ये निकलता क्यों है। कंधा जो है वो बेसिकली एक सॉकेट और ये जो ह्यूमरल हेड है इसकी मानद होता है। इसकी सॉकेट छोटी होती है लेकिन इसके हेड का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम ऑल अराउंड अपने कंधे को मूव कर सकते हैं। इसके इर्द गिर्द एक आप ये कह लें कि लेब्रम होता है, जिसकी वजह से ये जो सॉकेट है ये काफ़ी डीप हो जाती है और स्टेबिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा कुछ पट्टे भी होते हैं जो कि इस जोड़ को मजबूती दे रहे हैं। अब होता क्या है कि कई दफ़ा इस सॉकेट का अमूमी तौर पे जो आगे और नीचे वाला मार्जिन होता है उसके ऊपर चोट लग जाती है, या जो नरम हड्डी होती है वो अपनी जगह से उखड़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये वो जो शोल्डर है ये अनस्टेबल हो जाता है, और एक ख़ास मूवमेंट जब मरीज़ जो है वो अपना कंधा ऐसे बाहर की तरफ मोड़ता है तो ये बाहर की तरफ आ जाता है। अब इसके साथ दो तरह की लीजन्स एसोसिएटेड होते हैं जिसको मेडिकल की ज़ुबान में बेनकार्ड लीजन कहते हैं। अगर तो इस गोले के नीचे वाले हिस्से पे चोट लगी हो तो उसको बेनकार्ड लीजन कहते हैं, और कई दफ़ा ये गोला ऐसे निकल के इसके रिम के ऊपर फंस जाता है, गोले के ऊपर एक डेंट पड़ जाता है जिसको हम हिल सैक लीजन कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? फौरी तौर पे आपको नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए और फौरी तौर पे इसको अपनी जगह पे रिड्यूस कर दिया जाता है, और उसके बाद इसे कुछ देर के लिए इमोबिलाइज कर दिया जाता है। और अगर ये जोड़ बार बार बाहर निकल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपने जो है टेस्ट करवाएं, जिसमें जो एक्सरे और एमआरआई टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद इसकी सर्जरी आपको करवाना पड़ सकती है। अब आते हैं कि आया कि पोस्टीरियर डिस्लोकेशन क्या होती है। कुछ ऐसे मरीज़ जिनको झटके लगते हैं, या कई दफ़ा इलेक्ट्रिक करंट आपको लगा है या उसका झटका लगा है, या फिर ये कह लें कि कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो जोड़ है ये पिछली तरफ निकल जाता है। इसमें अमूमी तौर पे जो जोड़ का एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि बाजू बिल्कुल साथ लग जाता है जिस्म के साथ, और ये बाजू आपका अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आप अगर बाजू को बाहर की तरफ मोड़ना चाहें तो ये बाहर की तरफ भी नहीं मुड़ रहा होता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको फौरी तौर पर अस्पताल जाना चाहिए, और वहाँ पे आपका जो सर्जन होता है वो इसको एवेल्युएट करता है, और उसके बाद आपको एक बेहोशी दे के और कुछ मैनूवर्स यूज करके इस सॉकेट को हम फौरी तौर पर वापस रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है और इसकी जो दर्द है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती। अब आते हैं क्या है कि सर्जरीज अगर करवानी है वो कितनी इकसाम की होती है। सर्जरीज जो है ना वो दो तरह की है, मतलब एक ओपन सर्जरी है कि आप प्रॉपर इसका चीरा लगाते हैं और जो चोट लगी होती है उसको एक ख़ास तरीके से जो है वो रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है वो है थ्रू कैमरा। लाइक आप ऑर्थ्रोस्कोपिक के ज़रिए ऑर्थ्रोस्कोपिक उसको रिपेयर करते हैं, उसमें ख़ास किस्म के एंकर्स और धागे इस्तेमाल होते हैं, और उसको दोबारा से जो उसका लेटरल होता है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद आप बेहतरीन और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाएँ। बहुत शुक्रिया।